गंगा जी के पवित्र प्रवाह को देखकर हम जो सुख, जो शांति, जो पवित्रता अनुभव करते हैं, जानते हैं उसके पीछे सूर्यवंशी कितने राजाओं की तपस्या, कितना बलिदान और कितना समय लगा है। चलिए सुनते हैं इस प्रसंग को कि गंगा जी पृथ्वी पर किस तरह से आई थी। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल फिर आगे की यात्रा के लिए चला और सायंकाल तक वे गंगा के तट पर पहुंचे। रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। अब राम ने विश्वामित्र जी से फिर से गंगा जी के इतिहास के बारे में भी जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उन्हें फिर पूरी कथा बताई। विश्वामित्र जी ने राम को राजा सगर की कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर शासन किया था। चूंकि महाराज सगर को कोई पुत्र नहीं था, अतः वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें भृगु ऋषि से वरदान मिला कि उन्हें एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंश वृद्धि करेगा, एवं दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। यह सुनकर दोनों रानियों ने भृगु मुनि से पूछा कि किसे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। भृगु मुनि ने बताया कि यह निर्णय वे स्वयं कर लें। इस प्रकार केशनी ज्येष्ठ रानी थी। वे इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने हेतु एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहती थीं। गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान सुना। महाराज सगर घर लौट आए। समय आने पर केशनी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस पड़ा, जबकि सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया जो तरबूज की सदृश था। शीघ्र ही उस पिंड के खोले जाने पर उसमें से 60,000 भ्रूणीय पुत्र निकले। उन्हें तुरंत ही परिचारिकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। तत्पश्चात जब वे 60,000 पुत्र बड़े होने लगे, तब उनका क्रूर बड़ा सौतेला भाई असमंजस उन्हें नदी में फेंक देता और उन्हें डूबते देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती। अपने पुत्र के इस दुराचार से दुखी होकर महाराज सगर ने अंततः असमंजस को अपने राज्य से निकाल दिया, परंतु असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया, जिससे सभी स्नेह करते थे। कुछ समय के बाद महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ के अश्व को सुरक्षा का भार अंशुमान को सौंपा। किंतु यज्ञ होने के समय राजा इंद्र राक्षस का वेश धारण करके आए एवं यज्ञ के क्षेत्र से घोड़ा चुरा कर ले गए। पुरोहित ने आज्ञा करी कि किसी भी कीमत पर महाराज सगर को घोड़ा वापस लाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों में से प्रत्येक को भूमि बांट कर सौंप दी कि इस भूमि में आप जाकर घोड़े को ढूंढो। पूरी पृथ्वी पर सबको घोड़ा ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला, तो वे धरती के नीचे ढूंढने लगे। इस तरह महाराज सगर और उनके पौत्र अंशुमान यज्ञशाला में प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वे 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी पर घोड़े को खोज रहे थे। जब वे घोड़े को ढूंढने में असफल रहे तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इससे निरंतर लोकों के प्राणियों जैसे नागों को, निम्नतर लोकों के प्राणियों को कष्ट होने लगा, जैसे नाग आदि को। भूमि के खोदे जाने पर इस कार्य में अनेक जीवों के मारे जाने पर भी सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढ नहीं पाए और निराश होकर अपने पिता के पास लौट आए। जब उन 60,000 पुत्रों ने आगे किए जाने वाले प्रयास के विषय में अपने पिता से पूछा, तब राजा ने आज्ञा दी कि जब तक घोड़ा न मिले भूमि को और अधिक खोजना जारी रखो।
अंततः रसातल तक पृथ्वी की खुदाई करने के पश्चात सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल को ध्यान में बैठे देखा, जहाँ निकट ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था और शांति से घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझा, अतः उन्होंने खुदाई में उपयोग किए जाने वाले औजारों से कपिल मुनि पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। यह कृत्य देखकर कपिल मुनि क्रोधित हो गए और केवल हम मंत्र के उच्चारण से ही उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। बहुत समय तक जब पुत्र लौटकर नहीं आए, तब महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन पुत्रों एवं यज्ञ के घोड़े को ढूंढ लाने के लिए कहा। अपने पिता के अनुजों के मार्ग पर अनुसरण करते हुए वह उनके द्वारा खोदे हुए स्थान तक पहुंचा। अंत में अंशुमान उस स्थान पर भी पहुंच गए जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह दुख से व्याकुल हो उठा। उसने पास यज्ञ के घोड़े को देखा और यह निर्णय किया कि पितामह के पास जाने से पहले वह अपने पिता के मृत अनुजों की आत्माओं को जलार्पण करेगा। दुर्भाग्यवश वहां पर कहीं भी जल नहीं था। अंशुमान विचार कर रहा था कि अब क्या करे। तब अकस्मात गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि प्रिय अंशुमान, अपने पिता के अनुजों के लिए शोक मत करो। उनकी मृत्यु एक महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुई है। राजा सगर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने के निमित्त बनेंगे। अब इस घोड़े को लेकर अपने पितामह के पास जाओ, जिससे वह अपने यज्ञ का कार्य पूर्ण कर सकें। घोड़े के वापस आने पर महाराज सगर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। गरुड़ द्वारा की गई भविष्यवाणी को अंशुमान से सुनकर राजा सगर गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही राजा की मृत्यु हो गई। अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ समय तक राज्य पर शासन किया। फिर उसके बाद सिंहासन अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर वे स्वयं गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की आशा से तपस्या करने वन में चले गए। अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए, किंतु गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की इच्छा अपूर्ण रह गई। दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा, किंतु इच्छा पूर्ण होने से पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और उसी प्रकार से उन्होंने भी गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु तप की इच्छा की। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंपकर वे वन को चले गए। भागीरथ महाराज ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। राजा को वरदान देने के लिए ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए। महाराज भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि कृपया आप यह प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगा जल की प्राप्ति हो। साथ ही कृपा करके मुझे भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हूँ, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के भार को वहन नहीं कर पाएंगी। तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे गिरते हुए जल के वेग को स्वयं सहन करें, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उनके अलावा किसी में नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक पैर की एक उंगली पर मूर्तिवत स्थिर खड़े रहे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब महाराज भगीरथ ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, तब भगवान महादेव गंगाजल के प्रवाह के वेग को अपने सिर पर वहन करने के लिए सहमत हो गए। तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवरोहित हुई। दृश्यावलोकन हेतु सभी देवता एकत्रित हो गए। भगवान शिव ने गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर से उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। उसके पश्चात गंगा 7 प्रवाहों में विभाजित हो गई, जिसमें से 6 धाराओं में अन्य नदियां बनी और 7वीं ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया। महाराज भगीरथ जहाँ जहाँ रथ पर सवार होकर जा रहे थे,
गंगा जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अंत में गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। उस गहरी कंदरा में जाते ही गंगा जी रसातल में पहुंच गईं और ऐसा करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न कर उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुनः भगवान ब्रह्मा महाराज भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भागीरथी के रूप से विख्यात होंगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार तय कर महाराज भगीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा और गंगा के पृथ्वी पर आने की रोचक कथा सुनाते हुए पूरी रात बीत गई। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।